हबशी पति अपनी पत्नी की पहले हत्या करता है, फिर उसके बाद उसके शरीर से एक एक कर सारी कपड़े उतार फेंकता है और उसके लाश के साथ न जाने कितने बार रात भर संबंध बनाता है। और फिर जब उसकी हवस शांत हो जाती है तो अपने पत्नी के लाश के साथ चिपक कर रात भर सोता है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम भूमि। दोस्तों, इस बढ़ती जुर्म की दुनिया में फिर से एक नई क्राइम रोमांचक कहानी लेकर आप सबों के साथ हूँ। तो आज की इस कहानी यूपी से है। यूपी के फिरोजाबाद जिले के चनौली गांव में 32 वर्षीय एक सत्यपाल नाम का आदमी रहता था, जिसकी शादी लगभग 4 साल पहले हुई थी। सत्यपाल के घर में पत्नी और उसके 2 बच्चे रहते थे। सत्यपाल दिल्ली में रहकर एक फैक्ट्री में काम करता था। वहीं पे एक सुषमा नाम की महिला भी काम करती थी, जिससे सत्यपाल की काम के दौरान मुलाकात होती है और फिर दोनों में बातचीत होती है। और यह बातचीत आगे चल के दोनों में प्यार मोहब्बत तक पहुंच जाती है और फिर दोनों में अवैध संबंध हो जाती है। इसी बीच कोरोना का टाइम आ गया और लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के टाइम ही सत्यपाल सुषमा से शादी कर लेता है। इधर सुषमा के भी 2 बच्चे थे और पति था। सुषमा ना तलाक दी थी अपने पति से और ना ही सत्यपाल अपनी पत्नी से तलाक दिया था। सत्यपाल कुछ दिन पे दिल्ली से अपने घर पत्नी के पास कुछ पैसा भेज देता था, जिससे पत्नी का घर का खर्चा चलता था। और सत्यपाल अपनी प्रेमिका पत्नी के साथ दिल्ली में ही एक रूम लेकर दोनों आराम से पति पत्नी की तरह मौज मस्ती करते थे और साथ में रहते थे। इसी बीच सत्यपाल को शक हो जाता है कि मेरी प्रेमिका पत्नी जो है उसका किसी से चक्कर चल रहा है। इसके गम में सत्यपाल पीने लगता है और शराब पी कर घर पे आता है। शराबी पति को देखकर और शराब पीते हुए सत्यपाल को देखकर प्रेमिका सुषमा में और सत्यपाल में झड़प होने लगते हैं। आए दिन झगड़ा होने लगता है। इसी बीच एक दिन सत्यपाल दबे पांव घर में आता है तो देखता है कि सुषमा किसी से हंस कर फोन कॉल पे बातें कर रही है, जिसके बाद सत्यपाल के गुस्सा आसमान पे पहुंच जाता है और वह अपने पत्नी से पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो। सुषमा इस पे जवाब नहीं देती है और दोनों में काफ़ी विवादें होने लगती है। इसी बीच सत्यपाल सुषमा के गले में पड़े दुपट्टे को जोर जोर से खींचने लगता है और इतना घुमा देता है कि सुषमा की गले में फांसी लग जाता है और सुषमा की मृत्यु हो जाती है। वह तब तक खींचते रहता है जब तक सुषमा की मौत न हो जाए। फिर उसके बाद सुषमा के शरीर से एक एक करके कपड़े को नोच देता है और सुषमा को नंगा कर देता है। फिर उसके साथ न जाने रात भर कितने बार उसके शरीर के साथ संबंध बनाता है और फिर वहीं पे चिपक कर रात भर सोता है। अगले दिन सुबह होता है तो वह थाने पहुंच जाता है और थाने में जाकर पुलिस से सारी बात बताता है। पुलिस सत्यपाल की बात सुनकर हैरान हो जाती है और सत्यपाल को लेकर उसके घर पहुंचती है। इधर लाश को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और सत्यपाल को जेल में डाल देती है। यहीं पे इन दोनों की प्रेम कहानी की अंत हो जाती है। इन दोनों की प्रेम कहानी और मौज मस्ती के आगे सुषमा की 2 बच्चे और पति और इधर सत्यपाल की पत्नी और दोनों बच्चे की जिंदगी खराब हो जाती है। बाकी इस कहानी पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की दिल दुखाना और भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई क्राइम रोमांचक कहानी लेकर नए वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।